समुद्र, एक रेस्ट और अथाह दुनिया। ये न केवल पानी की विशालता है, बल्कि जीवन का गहरा स्रोत भी है। इस नीले संसार में रहते हैं कुछ अद्भुत प्राणी, जिनमें से दो सबसे बुद्धिमान और संवेदनशील है। डॉल्फिन, जिनकी मुस्कान हर दिल को छू लेती है, और व्हेल, जिनकी गूंज समंदर के तल से आसमान तक जाती है। ये दोनों समुद्री जीव न केवल विशाल है, बल्कि बेहद समझदार भी है। सेक्शन 1, डॉल्फिन की दुनिया। डॉल्फिन को समुद्र की मुस्कुराहट कहा जाता है। वे छोटी होती हैं, लेकिन उनमें अक्ल और भावनाओं की कोई कमी नहीं। डॉल्फिन समूह में रहती हैं, जिन्हें पोड कहा जाता है। एक पोड में 10 से लेकर 7 तक डॉल्फिन हो सकती हैं। वे एक दूसरे से संवाद करने के लिए खास आवाजों, क्लिक और सीटी जैसी ध्वनियों का इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल इंसानों की तरह हर डॉल्फिन की अपनी पहचान होती है, एक खास सीटी जो उसकी नाम जैसी होती है। डॉल्फिन न केवल शिकार करना जानती हैं, बल्कि अपने शिकार को घेरकर टीम वर्क के साथ पकड़ती हैं। वो मछलियों को गोल घेरों में घेरती हैं, जिससे भागना मुश्किल हो जाता है। लेकिन डॉल्फिन केवल शिकारी नहीं होती, वे संवेदनशील दोस्त भी होती हैं। कई बार वे घायल डॉल्फिन को सतह पर सांस लेने में मदद करती हैं। एक ऐसा व्यवहार जो सहानुभूति को दर्शाता है। सेक्शन की विशालता। अब बात करते हैं उनके विशाल समुद्री साथी। व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े जीव हैं। ब्लू व्हेल का दिल एक छोटी कार जितना बड़ा होता है, और उसकी धड़कन कई किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। व्हेल की कहानी बहुत समय पहले की बात है। गहरे नीले समुद्र में एक छोटा सा द्वीप था, शांत, सुंदर और रहस्यमयी। उसी समुद्र में रहती थी जिसका नाम था नीरा। नीरा तेज तैरती थी, ऊंची छलांग लगाती थी और हमेशा मुस्कुराती रहती थी। वह समुद्र के हर कोने को जानती थी, लेकिन उसकी एक तमन्ना अधूरी थी। उसे एक सच्चा दोस्त चाहिए था। नीरा अकेली नहीं थी, लेकिन बाकी मछलियां सिर्फ खेलती थीं, कोई दिल से बात नहीं करता था। एक दिन जब नीरा गहरे समुद्र की ओर तैर रही थी, उसने एक गहरी आवाज सुनी, हूं हूं। वह थोड़ी घबरा गई, लेकिन फिर उसे दिखा एक विशालकाय नीली व्हेल। वह व्हेल बहुत शांत थी और उसकी आंखों में गहराई थी। नीरा ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? व्हेल ने धीमी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं हूं समुद्र, लेकिन सब मुझे प्यार से समू बुलाते हैं। नीरा को उसका नाम सुनकर हंसी आ गई। समू, वाह, कितना प्यारा नाम है। धीरे धीरे नीरा और समू की दोस्ती बढ़ने लगी। नीरा समू को समुद्र के किनारे की कहानियां सुनाती, और समू नीरा को गहरे समुद्र की रहस्यमयी दुनिया के बारे में बताता, जैसे पानी के नीचे की गुफाएं, अंधेरा क्षेत्र जहां रोशनी नहीं पहुंचती, और वो पुराना जहाज जो अब मछलियों का घर बन चुका था। नीरा को समू की कहानियां बहुत अच्छी लगती थीं। समू को भी नीरा की मासूमियत और जिज्ञासा से प्यार हो गया। एक दिन तूफान आया, समुद्र में अजीब सी हलचल हो गई। बादल गरजने लगे, लहरें ऊंची उठने लगीं, छोटी मछलियां इधर उधर भागने लगीं। नीरा भी बहुत घबरा गई। वह समू को ढूंढने लगी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। वह चिल्लाने लगी, समू, कहां हो तुम? अचानक समू ऊपर आया, लेकिन वह जख्मी था। एक मछली पकड़ने वाली नाव ने उसे जाल में फंसा लिया था, और बड़ी मुश्किल से वह छूट पाया था। नीरा रोने लगी, तुम्हें कुछ हो जाता तो? समू ने मुस्कुराते हुए कहा, तू है न मेरी दोस्त, तू जब तक है, मैं कभी अकेला नहीं हूं। उस दिन नीरा ने समू को पूरे दिल से अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लिया। और फिर वक्त बीता गया। नीरा छोटी थी, समू बड़ा, लेकिन उनकी दोस्ती कभी नहीं बदली। वे हर दिन एक दूसरे के साथ समय बिताते, एक दूसरे को सिखाते, और सबसे बढ़कर वो एक दूसरे की परवाह करते। नीरा ने समू को सिखाया कि छोटी छोटी चीजों में भी खुशी होती है, जैसे लहरों के साथ नाचना, सूरज की रोशनी में ऊपर उछलना। और समू ने नीरा को सिखाया कि जीवन में धैर्य, गहराई और शांति भी जरूरी है। कहानी का संदेश, दोस्ती आकार, रंग या आवाज नहीं देखती। एक छोटी डॉल्फिन और एक विशालकाय व्हेल भी सच्चे दोस्त बन सकते हैं। बस जरूरत है दिल से समझने की। अगली बार जब आप समुद्र देखें, तो जरा ध्यान से सुनना। शायद आपको समू की गूंजती हुई आवाज सुनाई दे, और नीरा की मुस्कान भी दिख जाए।